यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो एफआईए का डेटा आ गया तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए वीडियो में लेकर तैयार हो गया हूँ। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। इंडिया विक्स 5% बढ़ के 14.28 पे बंद हुआ। एफआईआई ने दोस्तों आज डीआईआई का साथ दिया, 314 करोड़ का कैश में बाई किया। डीआईआई ने 1416 करोड़ का बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर 498 करोड़ के एफआईआई ने बाई किए। वो तो दिखाई दे रहा था जब बाजार चल रहा था कि ये बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही, तो बाइंग थी, टोटली बाइंग थी। 28,435 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे गए, यानी पुट राइट दब के की गई दोस्तों। एंड 1245 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और स्टॉक ऑप्शन 189 करोड़ के बाई किए। कुल मिला के मैंने हिसाब लगाया दोस्तों तो 3,000 करोड़ रुपया बाजार में इन्फ्यूज हो गया। अलोंग विद डीआईआई अगर एफआईआई बाजार में पैसा डालते हैं तो दोस्तों यही हालत होती है जो आज हुई। लाइफ टाइम हाई लगा 24,443, 433 पे बंद हुआ। अब मैं इसका हाल बताता हूँ आपको। डेटा तो ठीक है एफआईआई का। गिफ्ट निफ्टी 24, 486 है, 4 पॉइंट नीचे और नीचे हो जाएगा, रात अभी बाकी है। डॉ जोन्स डाउन खुले हैं 135 पॉइंट। यूरोप पूरा रेड हो गया है, अभी भी चल रहा है, धीरे धीरे 10 बजे तक बंद हो जाएगा। एंड दोस्तों कैंडल रेड बनी है, 2 कैंडल रेड बनी है निफ्टी 50 में, जो 24,433 पे बंद हुआ और 24,331 जो बहुत कम दिखाई दिया दोस्तों, वो तुरंत ही फिर वो 400 के ऊपर हो गया और 34,443, यानी लगभग 100 पॉइंट की रेंज में रहा। रेंज में भी नहीं रहा दोस्तों, रेंज में तो रहा है हार्डली 50 पॉइंट की। 24,380 एंड 24,410, 20-30 पॉइंट की रेंज में रहा है दोस्तों पूरे दिन। उसी 20-30 पॉइंट की रेंज में हमने 4 बार कॉल में प्रॉफिट लिया, 4 बार। एक बार की भाई कॉल 101 तक जाएगी, गई, फिर 111 तक जाएगी, गई, और गई 135 तक। 24,400 की कॉल, 4 बार प्रॉफिट लिया दोस्तों, और किसी चीज़ को हमने टच नहीं किया। बैंक निफ्टी को बिल्कुल टच नहीं किया आज, क्योंकि 52,500 की कॉल जो कि तो वहीं की वहीं 220, 22, 28, 27, 35 प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे दोस्तों। तो हमने निफ्टी 50 पे ही थोड़ा सा ध्यान रखा और वहीं पे हमने, और कल कॉल कैरी कर लीजिए 24,400 की हमने खुलेआम वीडियो में बोल दिया था, तो जो कैरी किए वो आज प्रॉफिट लिए। आईटीसी दिया था दोस्तों कॉल ऑप्शन में, अच्छा भागा। बाकी कुछ मेंबर्स मेरे मारुति में से तो आप सभी लोग निकल गए। हम तो कैश में खरीदा था और हमने 2 दिन पहले इसी वीडियो पे बोला था कि हम कैश में खरीदे हैं, जिसको पेशेंस रखनी है वो रखे, जिस दिन भागेगा इकट्ठा ही भागेगा। तो दोस्तों आज इकट्ठा 6-7% भागा। कैश में खरीदा था वो भी निकल गए, जिन्होंने कॉल ऑप्शन में लिया हुआ था वो भी निकल गए, और जिन्होंने सब्र नहीं किया, पेशेंस नहीं रखी, उनको आज दुख हुआ होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये बुलिश मार्केट है, अब मोमेंटम है। कोई भी स्टॉक को कॉल ऑप्शन में लेते हैं तो पेशेंस धारण करिए। आप बाई करें और तुरंत वो पैसा झाड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो डबल रेड कैंडल बनी है भाई, इस पर देख लीजिए।
कल क्या होगा निफ्टी 50 में। अब आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 52,568 एंड अच्छा, निफ्टी में एक और खासियत थी इसकी। आज रिलायंस तो रेड में था, कहते हैं कि रिलायंस लेके भागा, ये भागा, वो भागा, आर्टिफिशियल। ऐसा नहीं दोस्तों, ये नेचुरल हाइक था। 33 शेयर्स बढ़े हुए थे, 17 पॉइंट गिरे हुए थे, जिनमें गिरे हुए में रिलायंस भी था दोस्तों। तो ये कहना उचित नहीं है कि रिलायंस लेके भागा, नेचुरल हाइक थी आज ये। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 52,143 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ और निफ्टी बढ़ के बंद हुआ 112 पॉइंट। बैंक निफ्टी बढ़ के बंद हुआ 143 पॉइंट 52,568 पे। ये भी अपने 626 गया, नीचे में 292 गया, कल भी 290 से वापस घूम गया था। 5 बैंक ग्रीन थे, 7 बैंक रेड थे दोस्तों, और इसकी भी डबल रेड कैंडल बनी है नीचे की तरफ की। कल क्या होगा देखते हैं। और अभी भी मैंने एडीआर पे नज़र मारी है, HDFC की, ICICI की, दोनों की एडीआर दोस्तों ग्रीन है। और क्या रिएक्शंस दिखाएंगे आई डोंट नो। गिफ्ट निफ्टी बता दिए 24,486, 4 पॉइंट गिर के, अभी ज़्यादा गिर गया होगा क्योंकि डो अमेरिका के अभी खुले हैं, नेस्डैक तो बल्कि खुला नहीं है। और उसी को देख करके अपना गिफ्ट निफ्टी भी रंग बदलेगा। कैंडल निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की रेड बनी है, 2 रेड बनी है, देख लीजिए आप। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई के लिए होती हैं दोस्तों कैंडल, ये एक्चुअल मार्केट के लिए कैंडल्स मैं कभी यूज़ नहीं करता। एशिया में 8 में से 6 ग्रीन में बंद हुए हैं, ओनली हैंगसेंग एंड सिंगापुर रेड में और बाकी सब ग्रीन में। निक्की, ताइवान सब ग्रीन में दोस्तों। यूरोप के तीनों बाजार FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी, तीनों ही रेड में और गहरे रेड में हो गए। अब जो पहले ग्रीन में थे, मिले जुले थे, वो ज़्यादा गहरे रेड में हो गए। 2 पैसे रुपया कमज़ोर होके बंद हुआ। और अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड्स 4.30 है, 2 सेंट बढ़ के चल रही है। और डॉलर इंडेक्स 105.01 है, 3 सेंट बढ़ के चल रहा है। तो दोस्तों मैंने ये पूरा का पूरा व्याख्या इसका कर दिया, इसकी कैंडल्स भी बता दी, स्टॉक्स भी बता दिए, FII का इन्फ्यूजन भी बता दिया। अब हम आते हैं दोस्तों कल की बात में। देखिए बाजार में मोमेंटम है। बाजार कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, पहले तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ये तो तय है। 2 दिन का झटका HDFC बैंक ने झेल लिया, जो उसको नीचे जाना था वो चला गया। आज 1620 भी दिखाई दिया, इसके नीचे मुझे लगता नहीं कि 1620 के नीचे HDFC बैंक जाए। बाकी बैंक्स 5 बैंक ग्रीन थे, 7 बैंक रेड थे, और लगता है कल बैंक निफ्टी दोनों तरफ का मूव देगा दोस्तों फ्रीक्वेंटली, क्योंकि कॉल पुट के प्रीमियम खाएगा। और यही बैंक निफ्टी आज भी निफ्टी 50 को परेशान कर रहा था। ज़्यादा नज़र मेरे जैसे लोगों ने निफ्टी बैंक पे रखी, किया कुछ नहीं, निफ्टी बैंक पे रखी कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि अगर वो दोस्तों 300-400 पॉइंट तोड़ देता तो निफ्टी 50 भी गिरता। उसको देख करके ही निफ्टी 50 का कॉल उठाया और थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स में निकलते रहे। नीचे कॉल आई, फिर पकड़ ली, ऊपर गई, फिर निकल गए, नीचे आई, फिर पकड़ ली, ऊपर गई, फिर लास्ट में दोस्तों 24,400 135 तक भागी और 24,400 पर 24,500 भी ले ली दोस्तों, और वो 72 तक भागी। पहले वो 68 तक गई थी तो निकल गए,
दोबारा फिर ले ली और वो 72 तक गई तो फिर निकल गए, 56 पे वो बंद हुई है दोस्तों। ये हाल रहा निफ्टी 50 का। एंड निफ्टी बैंक इवन 16 जुलाई का एक फिर निफ्टी का भी कॉल ले लिया था, लेकिन वो 4-5 पॉइंट में ही निकल गए दोस्तों, क्योंकि फिर निफ्टी बैंक उसको कल फिर गिराएगा फिर निफ्टी की कॉल को, क्योंकि उसके अंदर में बैंक कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं। निफ्टी 50 में कभी इसको फार्मा भगा देता है, कभी इसको आईटी सपोर्ट दे देता है, कभी इसको एफएमसीजी सपोर्ट दे देता है, और लगता है दोस्तों कल इसको मेटल सपोर्ट दे दें, क्योंकि टाटा स्टील और हिंडाल्को काफ़ी गिर गए हैं। तो दोस्तों कोई ना कोई सेक्टर, कभी ऑटो से सपोर्ट दे, आज ऑटो ने सपोर्ट दे दिया, कभी इंफ्रा सपोर्ट दे देता है। तो दोस्तों निफ्टी 50 में सपोर्ट देने वाले बहुत कंपोनेंट हैं, 8-10 सेक्टर ऐसे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी दिन भड़क जाता है। यही कारण था कि आज हाईएस्ट लेवल इंडेक्स का छुआ, हिस्टोरिक हाई लाइफ बनाया निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी 53,000 कुछ का हाई था, 257 का है, 300 कुछ का। तो दोस्तों हो सकता है निफ्टी बैंक में HDFC में थोड़ा सुधार आ जाए, उसको थोड़ा होश आ जाए, तो वो भी एक हाई बना सकता है। बजट 23 तारीख को है, 23 तारीख से पहले निफ्टी 50 में तो हाई बन गया। अब बहुत ही कॉशियसली आपको प्ले करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि 25 तारीख को वीकली एक्सपायरी भी आ रही है। मुझे लगता है 6-7 सेशन बचे हैं बस, वीकली एक्सपायरी है इस महीने तक में, और 17 तारीख की छुट्टी भी है। 17 तारीख की छुट्टी है तो 5 में से 4 सेशन तो अगले महीने के होगी। एंड दोस्तों 3 यहाँ के बचे, 4 और 3 7 का मतलब होता है दोस्तों 14-21। बजट से पहले एग्जैक्टली 8 सेशन बचे हैं दोस्तों बजट से पहले। एंड लगभग 25 जुलाई मंथली 10 सेशन बचे हैं उससे पहले। एंड बजट का भी असर होगा मंथली एक्सपायरी में, सब कुछ असर होगा दोस्तों। तो बहुत ही कॉशियसली एंड कम मात्रा की ट्रेड में आपको, संख्या में आपको, नंबर्स में आपको ट्रेड करना है। कल निफ्टी 50 में मोमेंटम के साथ 24,480, 333 पे बंद हुआ, 433 पे बंद हुआ, तो 24,480 एंड 520, इसके ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज ही बहुत मुश्किल से गया। 24,480 एंड 520, बस इसके ऊपर नहीं जाएगा कल खास तौर से। और नीचे सपोर्ट, पहले सपोर्ट तो 24,331 ही है, 331 है। एंड दूसरा सपोर्ट दोस्तों 24,200 को मान के मैं चल रहा हूँ, होना तो चाहिए 250, 24,250, और लास्ट बट नॉट लिस्ट 168, वो 56 वाला अब हमने ओमिट कर दिया। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। 568 पे शायद बंद हुआ, 143 पॉइंट अप में, नीचे भी गया था, ऊपर भी गया था, रेड में भी था। इसका जो लास्ट है दोस्तों, कल तो एक्सपायरी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ऊपर भाग जाएगा। 53,080 एंड 210, तो 257, ये इसके होंगे रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस होगा आज 626 तक गया, तो पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 880, 817 है वैसे, बट इसको 880 ले लीजिए, फिर 5380 एंड 257। 2 दिन से 290 का लो बना रहा है, 52,290। कल भी 52,290 का लो रहेगा। अगर वो काट दिया
तो मैं भी आप लोगों के साथ में बियर बन जाऊंगा और फिर ये 51,600 की भी यात्रा कर सकता है। दोनों का स्पष्ट मैंने अपनी सोच के हिसाब से लेवल बता दिया। आप अपने विवेक का यूज करिए। पर्सनल फाइनेंशियल अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बाकायदा सलाह लें। ये मेरी सोच है, मैंने व्यक्त कर दी दोस्तों। काफ़ी लोगों ने आज सब्सक्राइब किया, डेफिनेटली करेंगे भाई। कल भी कॉल के लिए बोला था आपको, जो कॉल लेके गए आज खुलेआम उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, खुलेआम। और आज दोस्तों बहुत जल्दी वीडियो लेके आ गए थे कि अभी कॉल पकड़िए और आज ही निकल जाइए, कल का इंतज़ार क्यों करेंगे हम। पुट में मत बैठना। तो दोस्तों इतना हिंट बहुत होता है वीडियो के माध्यम से। मुझे बहुत फ़ोन आए, मुझे बहुत मैसेज आए कि आपका वीडियो तो कमाल कर रहा। तो दोस्तों देखिए, आप अगर सटीक बात किसी को बता रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसा होगा और किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। क्रूड भी दिया था आज, क्रूड भी दिया था आज। एक ही ट्रेड देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते नहीं दोस्तों। खाया पिया, गिलास तोड़ा 12 आने। 82 रुपये पे दिया था, 94 रुपये 95 तक गया। बहुत हो गया दोस्तों। 1 लोट लो, 10 लोट लो, जाना ही है इसको ऊपर। चला गया ऊपर। अब कहीं भी जाए दोस्तों 11:30 तक उसको देखना ही नहीं है। तो एक तो अपनी खासियत ये है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जब हमें बैंक निफ्टी में विश्वास ही नहीं है, उसमें प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहे। एंड दोस्तों नया लेसन आज बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। निफ्टी 50 में 24 से 380, 24,400 की कॉल थी 88। एंड जब ये 24 से 370 हो गया, 10 पॉइंट गिर गया, कॉल हो गई है 89। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। यानी कॉल का प्रीमियम बढ़ गया, इंडेक्स नीचे गिर रहा है, कॉल का प्रीमियम बढ़ गया। दोस्तों सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको कॉल में तेजी देखनी है तो बस ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए। इंडेक्स अगर 5-7 पॉइंट गिरता है और कॉल 1-2 पॉइंट बढ़ती है तो समझ लीजिए वो कॉल जाने वाली है। ऐसा मैं दोस्तों कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यही ऑब्जर्व करके दोस्तों उस कॉल में बने रहे। मनमाना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया, लॉस किसी को हुआ नहीं, ना ही होगा। और कल मुझे लगता है एक झटका दोस्तों नीचे का भी लग सकता है। सुन लीजिए अच्छी तरह से। अगर गैप अप खुला तो बाजार गिरेगा। आज तो यूएस में स्पीच है, वो लेडी की है जो मंत्री है वहाँ की, एंड जेरोम पोवेल जो फेड के चेयरमैन है उनकी है, मिनट्स हैं। लो जोन्स भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। एंड कल हमारे निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। अगर हम अब खुले तो दोस्तों सेलिंग आएगी, अगर हम डाउन खुले तो थोड़े बहुत रिकवर होंगे। 2 बातें होंगी दोस्तों, 2 बातें होंगी। मोमेंटम में बाजार हैं, ऊपर जाके नीचे कभी भी आ सकते हैं। कॉशियसली आपको बाजार में प्ले करना होगा। और जो भी आप लें अब, क्योंकि बाजार सामने आ रहा है, वो बजट सामने आ रहा है, ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लें दोस्तों। स्टॉक खरीदने तो कैश में खरीदिए। आपको एनबीसीसी बताया था, भाग गया। आपको बहुत स्टॉक्स बताए थे, सब भाग गए। अभी बताने के लिए ओनली एंड ओनली मेरे पास पीएनबी बैंक है बस,
कैश में लेके चुपचाप बैठ जाइए। 144 रुपये इसके रिजल्ट आने तक का रेट है। दोस्तों स्टॉक अपने आप ही बता रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। Q1 बढ़िया आए, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मोमेंटम में बाजार है, HDFC बैंक भी सुधरेगा, और दोस्तों PNB बैंक जो बिल्कुल अच्छा सॉलिड मजबूत बड़ा बैंक है, इसमें मूवमेंट मुझे दिख रही है। देखिए मैंने आपको मारुति बताया था, उसके बाद दोस्तों मैंने ऐसे गर्दन हिला के आपको NGC बताया था, और आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक। चलिए, आप बोलते हैं स्टॉक नहीं बताते, देते नहीं भैया, टिप नहीं है ये, मेरे पास है, मेरी सोच है ये इस बैंक में। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। चलिए, हैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।